Very good morning, students. How are you? I hope that you all are very fine and you do your studies regularly and also do your learning work. Now we have only one chapter left in our syllabus, and this is chapter number 15 and its name is Some Natural Phenomena. कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। नेचुरल फेनोमिना, नेचुरल में होने वाली जो घटनाएं हैं, दैट इज फेनोमिना. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट lightning and charges and earthquakes. Okay, let me start our reading from our book. हम हमारी जो रीडिंग है हमारी बुक से स्टार्ट करते हैं. अदरवाइज यू कन्फ्यूज दैट फ्रॉम वेयर मैम यू हैव रीड दिस थिंग्स. आप मैम ये चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हैं. सो हम हमारी जो रीडिंग है वो कंटिन्यू हमारी बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे हम कहाँ चल रहे हैं, हमने जो चीज़ें पढ़ी वो कहाँ से पढ़ी हैं. एंड आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद यू ऑल्सो फाइंड दिस ऑल थिंग्स इन योर बुक ऑल्सो एंड यू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो. So always you keep a pencil in your hand just like me. Okay, let me start. In class 7th, again class 7th, ये 7th क्लास आपका पीछा नहीं छोड़ रही है. हम जितने चैप्टर्स हैं हमने बार बार ये रिवाइज किया कि आपने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव मी आंसर नो मैम. ज़्यादातर बच्चे कहते हैं नहीं मैम हमने नहीं पढ़ा. दैट्स नॉट गुड थिंग. जितना होता है वो मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी कि 7th स्टैंडर्ड में क्या था. अदरवाइज यू ऑल हैव द 7th स्टैंडर्ड बुक, यू रीड दैम बिकॉज बुक्स आर गुड फ्रेंड्स. हमारी सबसे अच्छी दोस्त बुक्स ही होती हैं, इसलिए आप उनको ओपन करेंगे और पढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने. ओके, इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स के बारे में पढ़ा था, स्टॉर्म्स तूफान के बारे में पढ़ा, एंड साइक्लोन्स चक्रवात, जो एयर घूम घूम के आती तूफान आता है, दैट इज साइक्लोन. यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ. आपने ये भी पढ़ा था कि साइक्लोन्स कर सकते हैं, बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ का भी एंड प्रॉपर्टी में भी, संपत्ति का भी. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ सीमाओं तक, कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं, इन फिनोमिना, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, जिससे कोई विनाश हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से हम हमारे को सेफ भी रख सकते हैं. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. इस चैप्टर में 3 के बारे में, winds, number 1 wind, number 2 storms and number 3 cyclones. These 3 things we learned about these 3 things in our 7th standard, and now in 8th standard we learn more 2 things, more 2 destructive phenomena, and these are lightning, जिसे हम कहते हैं तड़ित या बिजली गिरना. जब आपने देखा है बारिश होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है और साथ में एक लाइट नज़र आती है, दैट इज़ लाइटनिंग. उसी को बिजली, लाइटनिंग या तड़ित कहते हैं. एंड अर्थक्वेक्स भूकंप. इट मीन्स नंबर 4 लाइटनिंग एंड नंबर 5 अर्थक्वेक. टोटल आप 8th स्टैंडर्ड में आने तक 5 जो है नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे, जान चुके होंगे. नाउ we shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. आपने ये भी पढ़ा था कि हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि जो लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, ये जो डिस्ट्रक्शन है होगा, इनकी वजह से जो विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, उनसे कैसे बचा जा सकता है. फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज़ लाइटनिंग, व्हाट इज़ अर्थक्वेक, then how can we prevent from these 2 types of phenomena. Okay, let me start. Our first point is lightning. फिर से मैं बता दूं, lightning means बिजली, जो बारिश के टाइम में आपने देखी है बिजली चमकती है, that is lightning. उसी को हम तड़ित भी कहते हैं. क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? तड़ित.
ये बार बार आपको हिंदी मीनिंग्स में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जो एनुअल ये एग्ज़ाम आती है उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दी हुई होती है और मोस्टली जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस होते हैं उनको करेक्ट माना जाता है। तो आपको साथ में उसमें से भी थोड़ा आप समझ सके कि क्वेश्चन में क्या है, इसलिए लाइटनिंग बिजली या तड़ित, और बिजली कहते ही आप सब समझ चुके होंगे जो बादलों में बिजली चमकती है दैट इज़ लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा स्पार्क, स्पार्किंग होते हुए आपने देखी है, क्या आपने देखी है स्पार्किंग होते हुए? 2 वायर्स होते हैं और उसमें से चिंगारियाँ सी निकलती है दैट इज स्पार्किंग। ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक खंभे पर आपने स्पार्किंग होती देखी है। व्हेन वायर्स बिकम लूज, जब वायर्स वहाँ के तार थोड़े लूज हो जाते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। यह जो चीज़ है ये आपने उस समय ज़्यादा देखी होती है जब हवा चलती है, विंड चलती है और जो वायर्स हैं वो आपस में हिलते डुलते हैं, शेकिंग द वायर्स, उनकी वजह से वायर हिलते हैं और हिलने से स्पार्किंग होती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट, आपने तब भी देखा होगा कि जब प्लग सॉकेट में हम डालते हैं, 3 पिन का जो प्लग होता है उसको सॉकेट में डालते हैं और अगर प्लग थोड़ा सा भी ढीला है तो उसके अंदर आपको चटक चटक की आवाज़ आती है और उसमें स्पार्किंग लाइटनिंग होते हुए नज़र आती है। व्हेन लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो जब हम लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या बात की, हमने स्पार्किंग की बात की, हमने यहाँ से यहाँ तक बात की स्पार्किंग की। अब अचानक से इस चैप्टर में आ रहा है लाइटनिंग। लाइटनिंग और स्पार्किंग में क्या कम्युनिकेशन है, क्या दोनों में सेम चीज़ है? लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइटिंग भी इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन ए ह्यूज स्केल, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंगारी है ये और कुछ नहीं है। ह्यूज स्केल मीन्स बहुत बड़े स्केल पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है। अंडरस्टैंड? इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्यूज ऑफ दीज स्पार्क्स, इन स्पार्किंग्स के कारण नहीं पता लगा पाए थे लोग। दे वर देयरफॉर, इसलिए वो लोग अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, वो डर जाते थे इस लाइटनिंग से, एंड थॉट, और सोचते थे, दैट द wrath ऑफ गॉड्स was विजिटिंग them, कि ये भगवान का क्रोध है, भगवान हमें क्रोध से, गुस्से से देख रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स, लेकिन अब हम यह जानते हैं, हम जान चुके हैं कि क्लाउड्स में जब चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो उन चार्जेस की वजह से ही ये स्पार्किंग होती है, ये लाइटनिंग होती है। उसमें ना ही तो गॉड का कहीं रोल है और ना ही गॉड हमें गुस्से से देख रहे हैं। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस मीन्स पूर्व सावधानियाँ रखनी होंगी। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स, हमें इन खतरनाक घातक, डेडली मीन्स घातक, जानलेवा, स्पार्कलिंग से खुद को बचाने की पूर्व सावधानियाँ, प्रिकॉशंस रखना होगा। वो किसी गॉड का गुस्सा नहीं है कि वो हमारे ऊपर बिजली गिरा देंगे, लेकिन बिजली जो लाइटनिंग है उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि उसमें चार्जिंग होती है तो उस कुछ रूल्स को वो फॉलो करती है। उन रूल्स का हम अगर पहले से ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे, तो हमें इस लाइटनिंग से डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ओके, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, जो स्पार्क्स हैं, चिंगारियाँ हैं, उनके बारे में जो ग्रीक्स थे, यूनानी लोग थे, वो जानते थे। द एंशियंट ग्रीक्स, जो प्राचीन यूनानी थे, पहले के ज़माने के जो ग्रीक्स थे, न्यू एज अर्ली एज 600 BC, आज कब, 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, 600 बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से भी 600 साल पहले उन्हें पता था। दैट व्हेन एम्बर, एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन, ये एक तरह का रेजिन है। एम्बर को जब वाज रब्ड विद फर, फर के साथ रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। एम्बर है, मान लीजिए ये एम्बर की एक छड़ है और इसको जब हम ऐसे फर के साथ ऐसे
रब करेंगे, रगड़ेंगे, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर, तो वो हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे हेयर, बाल बहुत हल्के होते हैं। ये बात कि एम्बर जो है वो फर के साथ रब करने पर चार्ज हो जाता है और वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, ये 600 BC, बिफोर क्राइस्ट 600, एंशियंट ग्रीक्स को इसके बारे में पता था। You might have seen that when you take off woolen और पॉलिस्टर क्लोथ्स, आपने भी देखा होगा जब आप वूलन या पॉलिस्टर के कपड़े खोलते हैं, योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, तो कोने से आपके हेयर उनके साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में तो आपने बहुत बार देखा होगा। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, और जब ये आप कपड़े डार्क में, अंधेरे में खोलते हैं, यू इवन सी अ स्पार्क, तो आपको चिंगारियाँ भी नज़र आती हैं, स्पार्क होता हुआ भी नज़र आता है, एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड, और चट चट की क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देती है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1752 में, आज से देख लीजिए कितने ईयर्स पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lightning and the spark from your clothes are essential the same phenomena। उन्होंने 1752 में ही, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बता दिया जो स्काई में, आसमान में होने वाली लाइटनिंग और आपके क्लास के अंदर होने वाला स्पार्क एक ही चीज़ है। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू ऑकर, लेकिन इस तथ्य को साकार होने में, इस बात को साबित होने में 2000 ईयर्स जितना लंबा टाइम लग गया। आई वंडर वाई दे लुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी। मुझे आश्चर्य है, बूझो को, किसको, बूझो को हैरानी हुई कि आखिर इन दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी को जानने में 2000 ईयर्स का टाइम कैसे लगा, इतना लंबा टाइम कैसे लगा। तो पहेली ने आंसर दिया, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, इसलिए कभी कभी यह साबित होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ओके, वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हम इस चैप्टर में आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वी लर्न मोर अबाउट इट। वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम यह देखेंगे कि आसमान से बिजली, जो लाइटनिंग है, वो स्काई से किस टाइप से रिलेटेड है। ओके, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को समझ सकें। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। पहले उस खेल को याद करना होगा जो आपने कभी खेला था। विच गेम? व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, कि जब आप अपने प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, तो जो प्लास्टिक का स्केल है वो बहुत छोटे छोटे पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हमने क्या देखा यहाँ पे कि आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट बहुत किया होगा, जो आपका प्लास्टिक का स्केल था उसको ड्राई हेयर से रब करके जब आप छोटे छोटे पेजेस की तरफ लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे ये, आई डोंट हैव द प्लास्टिक स्केल बट आई हैव अ प्लास्टिक पेन एंड आई रब इट विद माई ड्राई हेयर, देन लेट मी स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। लुक, कैन यू लुक इट, इट अट्रैक्ट। इतना इसमें चार्ज था, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई ट्राई अगेन और आई डू दिस प्रैक्टिकल अगेन। यू आल्सो डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम। आई रब अगेन दिस प्लास्टिक मैन विद माई ड्राई हेयर। ओके, एंड लुक, दिस
अट्रैक्ट दीज पेजेस। तो हमने हमारा ये सिंपल सा प्रैक्टिकल यहाँ करके देख लिया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही एक्टिविटी की हमने। चार्जिंग बाय रबिंग, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज चार्जिंग बाय रबिंग। टेक अ यूज्ड बॉल पेन, आप एक यूज़ किया हुआ बॉल पेन लेंगे, रिफिल बॉल पेन रिफिल जो खाली रिफिल है उसकी, एंड रब इट वाइग्रसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, उसको आप पॉलीथीन के पीस के साथ जल्दी जल्दी रब करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्लास्टिक के जो रिफिल है उसको पेपर्स के पीस के पास लेके आएंगे। अभी हमने यही एक्टिविटी की है ना। टेक केयर, डू नॉट टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड, ये ध्यान रखना है कि आप जो जहाँ से आपने रब किया था उस जगह को आपका हैंड टच नहीं करना चाहिए। और मेटेलिक ऑब्जेक्ट या किसी मेटल को, किसी धातु को वो टच नहीं होना चाहिए। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई लीफ, आप छोटे छोटे ड्राई लीफ के पीसेस के साथ ये एक्टिविटी करेंगे। हस्क, चारा भूसा जो होता है, एंड मस्टर्ड सीड्स, और मस्टर्ड सीड्स के साथ भी ये एक्टिविटी आप ट्राई करेंगे। यहाँ तो भाई मेरे पास अभी पेपर के पीस थे और पेन था, इसलिए मैंने प्लास्टिक पेन और पेपर से एक्टिविटी की, बट एट योर होम यू हैव ड्राई लीव्स, हस्क, मस्टर्ड सीड्स, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोवाइडेड होंगी। तो आप ये प्रैक्टिकल कंफर्म घर पे करके देखेंगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हमें ये चीज़ नहीं मिली। आप ये करेंगे ट्राई, और 2 मिनट की एक्टिविटी है ये पूरी सी। ओके। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया जाता है, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उस प्लास्टिक रिफिल में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, जब प्लास्टिक कॉम्ब को, कंघे को ड्राई हेयर के साथ रब किया जाता है, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, तो उसमें भी थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब इन, क्योंकि हमने देखा प्लास्टिक कॉम्ब है, प्लास्टिक रिफिल है, उसमें थोड़ा सा चार्ज आ रहा है, क्यों वो चार्ज हो चुकी हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड एयर आल्सो गेट चार्ज। रिफिल और प्लास्टिक कॉम्ब के साथ साथ चार्जिंग पॉलीथीन और हेयर के ऊपर भी कुछ चार्ज आता है। लेट्स ट्राई टू चार्जेस सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू। तो कुछ और चीज़ों को हम चार्ज करते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपसे फेमिलियर हैं, लाइक रिफिल। रिफिल मीन्स आप सभी को पता है, बैलून, इरेज़र, स्टील स्पून, इन सब के साथ आपको ये एक्टिविटी जो हमने ऊपर पढ़ी वो आपको करके देखनी है। मेथड यूज्ड फॉर रबिंग, आप किसके साथ यूज़ करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। रिफिल को किसके साथ रब करेंगे, पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे, और देखेंगे कि वो जो पेपर के पीस हैं उनको अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है। अट्रैक्ट करती है तो चार्ज्ड है, और अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो नॉट चार्ज्ड आंसर आएगा। सेम, बैलून रब्ड विद पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ और ड्राई हेयर, इरेजर विद वूल, एंड स्टील स्पून विद पॉलीथीन एंड वूलन क्लॉथ। एंड यू ऑल राइट योर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हेयर। सो यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर बुक। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। अब हम चार्जेस का टाइप के बारे में और उनके आपस में क्या इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। वी अगेन हैव एन एक्टिविटी, फिर से हमारे पास एक्टिविटी है, और उनमें से किसी ऑब्जेक्ट को हम वहीं से 15.1 में जो 3-4 हमने ऑब्जेक्ट्स देखे थे उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस एक्टिविटी के लिए। इनफ्लेट 2 बैलून्स, 2 गुब्बारे बैलून्स फुलाने हैं। इनफ्लेट मीन्स फुलाने हैं। हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और फिर उनको इस तरीके से हैंग आउट करना है, लटकाना है कि वो एक दूसरे से टच ना करें। फिगर 15.1 आपने फिगर 15.1 में देखा है। रब बोथ द बैलून्स विद अ वूलन क्लॉथ, अब दोनों ही बैलून्स को आप एक वूलन क्लॉथ से रब करेंगे।
एंड रिलीज दैम, और उन्हें आप छोड़ देंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? इफ़ यू रब दीज टू बैलून्स विद वूलन क्लोथ देन एंड लीव इट देन यू लुक दीज थिंग्स, आप ये चीज़ देखेंगे. दे रेपल ईच अदर, ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं. नॉट अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ये इस साइड आ रहा है और ऑरेंज वाला उस साइड जा रहा है. इट मीन्स दे रेपल ईच अदर, वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स. आप अपने यूज़ किए हुए पेन के रिफिल के साथ भी यही एक्टिविटी करेंगे. रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन, एक रिफिल को पॉलीथीन से रब करेंगे. एंड केयरफुली एंड प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड ग्लास टम्बलर, या आप एक शीशे का ग्लास भी ले सकते हैं, उसको एक स्टैंड की तरह यूज़ करेंगे, रब करेंगे और वहाँ पे रिफिल को आप अंदर रख देंगे. ओके. रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन, एक दूसरी रिफिल लेंगे और उसको भी रब करेंगे. ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल, अब चार्ज की गई रिफिल को, जिसको पहले आपने रब किया था, उसके पास आप अपने सेकेंड वाली रिफिल को पास में लेके जाएंगे. बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज्ड एंड विद योर हैंड, ये ध्यान रखना है जहाँ से आपने रिफिल को रब किया था वो पार्ट चार्ज हो चुका था और उस चार्ज पार्ट को आपको अपने हैंड से टच नहीं करना है, आप उसको पीछे की साइड से पकड़ेंगे. अगर आपने यहाँ से आगे से रब किया है तो यहाँ से आपको टच नहीं करना है, आप उसको ओनली पीछे की साइड से ही टच करेंगे. इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, तो आप देखेंगे क्या ग्लास में एक रिफिल यहाँ है, आप उसके पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे के पास आ रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं. ये रिजल्ट आपको देखना है. डू द टू अट्रैक्ट्स ईच अदर और रेपल ईच अदर. ओके. In this activity we have brought close together the charged objects that were made of the same material. अगर एक ही मटेरियल से बने हुए हैं तो हम ये देखते हैं कि वो मटेरियल एक दूसरे के पास में आते हैं. What happens if two charged objects made of different materials? अगर दो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तो क्या होगा? Brought close to each other, उन्हें हम पास पास लाएं तो क्या होगा? Let us find out. हम पता लगाते हैं. रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर, पहले की तरह रिफिल लेंगे और उसको रब करके उसको ग्लास टम्बलर में रख देंगे एज बिफोर, जैसा हमने पहले किया था. ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज्ड बैलून, एक फुलाया हुआ बैलून लेंगे और उसको रब करके अपने ड्राई हेयर से रब करके उसको चार्ज कर लेंगे. एंड नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, उस बैलून को उस रिफिल के पास लाएंगे और देखेंगे क्या होता है. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये ध्यान रखना है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन, तो चलिए हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ए चार्ज बैलून रेपल्ड अ चार्ज बैलून, एक चार्ज बैलून यहाँ पर, कहाँ पर? एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को रेपल करता है, धक्का मारता है. ए चार्ज रिफिल रेपल्ड ए चार्ज रिफिल, यहाँ पे एक चार्ज रिफिल दूसरी रिफिल को धक्का मार रही है. बट अ चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन एक चार्ज किया हुआ बैलून एक चार्ज की हुई रिफिल को अट्रैक्ट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे. डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ये मतलब हुआ बैलून के ऊपर दूसरा चार्ज था और रिफिल के ऊपर डिफरेंट चार्ज था, दोनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज थे. कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो हम कह सकते हैं कि क्या दो तरह के चार्जेस होते हैं. कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रेपल ईच अदर, और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सेम काइंड के चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं, धक्का मारते हैं. वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्या हम इन पीछे जो हमने एक्टिविटीज़ की उनसे हम ये इस रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं? इट इज़ ए कॉन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विथ सिल्क एज पॉजिटिव. तो मान्यता के अनुसार कहा जाता है, या जो पीछे प्रैक्टिकल्स किए हुए थे उनके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने निकाला कि सिल्क से जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं, ग्लास रोड को किसके साथ रब किया हमने? सिल्क के साथ रब किया,
तो सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सिल्क पे आने वाले चार्ज को हमने क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरे तरह का चार्ज जो ग्लास रोड पे आया होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये मान्यता है, ये पुरानी मान्यता है, कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट रब्ड विद सिल्क एज अ पॉजिटिव। तो सिल्क पे आने वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw, ये देखा गया कि जब ग्लास की रोड को, चार्ज की हुई ग्लास की रोड को चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक के पाइप के पास ले जाते हैं, रब्ड विद पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के साथ रब किया हुआ है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो ग्लास रोड और प्लास्टिक स्ट्रॉ के बीच में रेपल्शन नहीं होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? आप क्या सोचते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लास्टिक चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपका आंसर करेक्ट है। The electrical charges generated by rubbing are static. यह रगड़ने पर उत्पन्न होने वाला जो चार्ज है वो स्थैतिक होते हैं। स्थैतिक मतलब वो एक जगह पर बने रहते हैं, वो खुद आगे मूवमेंट नहीं करते हैं। They do not move by rubbing themselves, वो अपने आप मूव नहीं करेंगे। When charges move, they constitute an electric current. तो जब आवेश गति करते हैं या जब चार्ज चलते हैं, पहली चीज़ तो चार्ज बन गए तो वो वहीं पे स्टैटिक रहेंगे, वहीं पे बने रहेंगे, अपने आप मूव नहीं करेंगे, और जब फिर वो मूव करवाते हैं हम तो उससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। चार्जेस के मूव करने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आपने 6th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा। The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. वो करंट जिसकी वजह से एक बल्ब ग्लो करता है या वो करंट जिसकी वजह से कोई वायर गर्म होता है, वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ चार्जेस का मोशन है, गति करते हुए, मूव करते हुए चार्जेस हैं और कुछ भी नहीं है। सो टुडे वी रीड अबाउट और वी लर्नड अबाउट charges, okay, lightning charges, and in our next class we start new topic transfer of charge, कि charges का transfer कैसे होता है। So for today, goodbye.